हेलो हाय सर, क्या नाम है आपका? अजय यादव सर। अजय यादव। काफी नाइस पोर्ट्रेट इसको बोलेंगे ना? हाँ। लेकिन काफी सुंदर है ये। ओके, क्या धन्यवाद। करते हैं आप लोग? मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हैं। कहाँ पे रहते हैं यहाँ पे? यहाँ कपूरथला। कपूरथला पे। हाँ। क्या इंस्पायर करता है आपको इतनी खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाने का? हाँ, ब्रह्मदेव की कलाकृतियाँ। जी, तो ये जैसे आप क्या इमेजिन करके बनाते हैं या एज सच ये किसी की रियल? नहीं, ये तो इमेजिनेशन है सर। ये इमेजिनेशन है। ये मेरे दिमाग मैं के पास है। बहुत सुंदर आपने बनाई है, बहुत ज्यादा सुंदर है ये। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बेशक। अगर मैं आपसे ये कहूँ हाँ कि आपके लाइफ का ये आज आखिरी दिन है, हाँ। तो ये दिन आप किसके साथ बिताना चाहेंगे और क्यों? ये दिन तो सर मैं बॉर्डर पे बिताना चाहूँगा। जी, बॉर्डर पे बिताना चाहूँगा। बॉर्डर पे? हाँ। ऐसा क्यों? वहाँ सुकून है। सुकून है। बर्फीली वादियाँ। जी जी आप कभी देश के काम आ जाइए। जी जी इससे बड़ा सुख मुझे नहीं लगता इस दुनिया में और कुछ है। जी माँ बाप भाई बहन ये सब तो सेकेंडरी है। जी जी। प्राथमिकता देश। आप यहाँ लखनऊ में रहते हैं? हाँ। तो क्या आप बाहर से हैं या यहीं प्रॉपर यहीं के हैं? नहीं, मैं बाहर से हूँ। मैं हूँ कुशीनगर से। कुशीनगर से। हाँ। तो फादर मदर आपके वहीं पे रहते हैं कुशीनगर? हाँ। तो माँ की याद आती है? बेशक, किसको नहीं आती। कोई एक चीज आप डिफाइन करिए। ऐसा तो खैर बहुत चीजें हैं, लेकिन अगर कोई एक चीज मैं डिफाइन करने को कहूँ जो आपको माँ की सबसे ज्यादा याद दिलाती हो, तो क्या चीज होगी? माँ के हाथों की चंपी। 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 नाइस, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ थोड़ी देर। हाँ, बेशक। आप बनाते रहिए। सही क्वेश्चन ये है कि क्या मायने रखता है, एक औरत की जिंदगी ज्यादा संघर्ष भरी होती है या एक आदमी की? देखिए, दोनों की बराबर मात्रा में संघर्षशील होती है। अगर कोई ये कहे कि औरत ज्यादा मेहनत करती है, पुरुष कम करता है, या पुरुष ज्यादा करता है, मेहनत औरत ज्यादा करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर दोनों सहमत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें एक साथ रख सकती है। संभव ही नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए बराबर मात्रा में दोनों ही काम करते हैं। उनका संघर्ष उनके हिसाब से बड़ा है, हमारा संघर्ष हमारे हिसाब से बड़ा है। जी जी जी। नहीं, बात ये एकदम सही है। क्योंकि सबके अपने किरदार हैं इस दुनिया में। हाँ। और हर किरदार की अपनी अहमियत है। हाँ। और उनके संघर्ष हैं। ये तो बात आपने सही कही। आपके जीवन में कभी कोई ऐसा मैं कहूँ मलाल है जो आज भी हो? इस एज तक आपने जो जिंदगी जी है उसमें आपको ऐसा लगा हो कि हमारे को ये मलाल रह गया, ये चीज़ रह गई हमारी जिंदगी में? बहुत से मलाल है सर। कोई एक चीज़ साझा करना चाहेंगे? हाँ हाँ, बेशक। बताइए। मेरा एक दोस्त था अनिल। जी। मेरा जिगरी। जी। हम लोग ऑर्फन हाउस में पले बड़े हैं। अच्छा। तो जब मैं आई थिंक कि मैं 5-7 साल का था शायद, तब वो आया था अनाथ आश्रम में, नया बच्चा। जी। मैंने उसकी देख रेख की, बहुत लाड प्यार से रखा उसको, बड़ा मजा आया। साथ में हम दोनों ने सीबीआई ज्वाइन किया। सीबीआई? हाँ। ओके। फिर हमारी पोस्टिंग एनआईए की तरफ हो गई। जी। फिर उसके बाद उसने मुझे बचाते वक्त गोली खा ली खुद पे और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो। वो मलाल है मुझे कि काश उस जगह पे वो ना रहा होता, मैं ही रहा होता, तो शायद सब कुछ ठीक होता। तो आप यहाँ पर मतलब कुछ वहाँ से आए हैं, यहाँ रह रहे हैं? हाँ, तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? नहीं, अनमैरिड। आप अनमैरिड हैं? हाँ। ओके, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या देखना चाहते हैं, किस आपके हिसाब से आपका लाइफ पार्टनर, जैसे कह सकते हैं ना ड्रीम लाइफ पार्टनर, वो कैसा होना चाहिए? चाहता ही नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मुझे नहीं लगता मैं कोई परिवार संभाल सकता हूँ। जी। ऐसा मैं क्यों? बस देश संभालने के लिए बना हूँ, उसी में रह जाऊँगा। मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं है कि कोई हो जिसके खिलाफ या जिसके साथ हम रह सकें, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपकी फैमिली इस चीज़ को प्रेशर नहीं करती? फैमिली होगी तब तो करेगी ना सर। ओह सॉरी। ओके। आपके साथ के जहाँ आप कह रहे हैं पले बड़े हैं, हाँ। वहाँ का नाम क्या था? चंदौली। हाँ, चंदौली। चंदौली। नहीं, जो ऑर्फनेज आप बता रहे हैं। हाँ हाँ, चंदौली अनाथ आश्रम, वहीं पे।
कहाँ पे है ये? चंदौली, प्रॉपर चंदौली, बस स्टेशन के पास। बस स्टेशन के पास में ही है। तो वहाँ वो के हमारा घर है। और भी मित्र है अभी आपके कांटेक्ट में है कोई? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ है जो किसी ने इंटेलिजेंस ज्वाइन कर लिया, किसी ने कुछ, क्योंकि हम सब बोर्डिंग स्कूल से पढ़े बड़े, तो वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे इसी सब में जाते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में। कुछ जिंदा है, कुछ नहीं रहे, कुछ है तो देश के किस कोने में है, कोई राव में है, कोई कहीं है, पता नहीं, सब अलग अलग जगह। गिने कुछ ही लोग हैं जो हम लोग साथ में थे और हैं। सर बहुत अच्छी चीज़ है। ये बताइए, ऑर्फनेज से यहाँ तक का सफ़र, अगर ये मैं कहूँ आप, मतलब देखिए आप बहुत रिस्पेक्टफुल जगह हैं, और मैं मतलब देखिए क्या होता है ना, कुछ चीज़ें बयां करना बताना मुश्किल होता है, मैं बता नहीं पाऊंगा अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ। पूछा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, पर मुझे अनिल के हाथों की चम्पी आती तो मुझे लगा माँ होती तो शायद चम्पी अच्छा लगा। सर अगर ऐसे पूछ रहे हैं आप, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा जी, बहुत ज़रूरी जी। एक देशभक्त का आदमी था जी, आजाद जी नाम है उनका, बहुत बड़े होते हैं, मतलब मैं मेन कैरेक्टर का नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं बता नहीं सकता। जी, जी। बस ऐसा मान लीजिए कि एक आजाद नाम का आदमी है, बेटा हो जाओ। उनकी कोई फैमिली नहीं थी सर, वो ऑर्फन हाउस में पले बड़े थे, पता नहीं कैसे उन्होंने बहुत मेहनत किया, उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि ऑर्फन हाउस में जितने लोग हैं ये सब मेरे ही भाई बहन हैं, बच्चे हैं, ये सब चीज़ें हैं। उन्होंने तय किया वो अपनी सैलरी का पूरा पैसा सिर्फ ऑर्फन हाउस में डोनेट कर दिया, पूरा। उन्हीं के पैसों से हम लोग पले बड़े। वो बचपन से हमें ट्रेन करते थे इन सब चीज़ों के लिए, कि देश के लिए कैसे कैसे काम आ सकते हैं। उनके ट्रेनिंग में जो उनको सिखाया गया वो हमें बचपन में ही सिखाने लगे। सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत सीखा उनसे, बहुत कुछ मज़ा आया। एक एज बाद वो रिटायर हो गए, फिर उन्होंने वो ऑर्फन हाउस का कारभार संभाला। अगर आप कभी चंदौली जाइएगा और उस अनाथ आश्रम में जाइएगा, उनसे जरूर मिलिएगा। इज अ लीजेंड पर्सन, जिनके बारे में शायद ही कोई जान रहा हो, बहुत कम लोग। वो देश को ऐसे ऐसे योद्धा देते हैं, ऐसे ऐसे काबिल लोग देते हैं कि उनके बारे में कहीं कोई रिकॉर्ड में नाम नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, वो चाहती नहीं है कि मेरा किसी रिकॉर्ड में नाम हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उनके जैसे पूजनीय इंसान का होना चाहिए। उनकी वजह से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, बिकॉज उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, बहुत कुछ किया सर। उन्होंने देश को, मैं बताऊं, उन्होंने कम से कम 100 से भी ज़्यादा योद्धा दिए जो आज के ज़माने में देश के बॉर्डर पे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अभी हाल ही में 2 दिन पहले जस्ट आपको पता होगा, BSF का एक कारवां जा रहा था, बस पलट गई, उसमें 2 जवान शहीद हो गए। उन 2 जवानों में से एक जवान जो है वो हमारी टीम का अनाथ आश्रम। कहाँ पे ये हादसा कहाँ हुआ है? जम्मू में। हाँ, अभी जस्ट 2 दिन पहले। मेरे ख्याल से सरकार को ऑर्फन हाउस के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है, नॉर्मल लोग, अगर मैं किसी से पूछ दूँ कि तुम देश के लिए कुछ करना चाहोगे, यहाँ पे देश में देशभक्ति सिर्फ 2 दिन जगती है, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी। उसके अलावा उसमें रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे के बीच में अगर डिफरेंस भी पूछ लीजिए तो शायद बहुत लोग नहीं बोल पाएंगे, बता भी नहीं पाएगा। और अगर वो रटी रटाए बातें अगर बुक से पढ़ा हुआ वो बता भी देना, सही मायने में उसका मतलब वो नहीं जानते। पढ़ाई क्यों करनी है? सिर्फ जॉब पाने के लिए। आज के डेट में मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा हो जो जॉब पाना ना चाहता हो, हर किसी को चाहिए। और जॉब पाने के बाद क्या, उनका लक्ष्य बदल जाता है। वहाँ जाने के बाद वो पैसे कमाएंगे, अपने घर की देख रेख करेंगे, सब कुछ अपना करेंगे, समाज के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों की हालत आप देख सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे लोग PhD का फॉर्म भर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद वो टीचर तो बन जा रहे हैं, उसके बाद टांग पे टांग रख के सुकून से बैठ रहे हैं। उन बच्चों के भविष्य का उनको रद्दी भर भी परवाह नहीं, और उनके खुद के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे। जबकि वो यंग जनरेशन के हैं, उनको और इनकरेज करना चाहिए। हाँ, उनके अंदर एनर्जी है, उस चीज़ का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है रिसोर्स का, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे इतने मध्यम में चले जाते हैं कि समझ लीजिए विलुप्त कागार पे हो जाते हैं। नॉलेज समझ लीजिए जैसे होता नहीं है, लोहा रखा रहता है, जंग लग जाती है, वो वाली कहानी उनके साथ होती है। इस चीज़ को मैं भी फील करता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके पास नॉलेज होती है
हाँ। आपकी सराउंडिंग्स ही इतना ज़्यादा जो है बेकार होती हैं कि आपकी नॉलेज का कोई फर्क नहीं। जैसे मैं ही जॉब करता हूँ, हाँ, मैंने जब जॉब करना शुरू किया तो लगभग जब 6 महीने हो गए थे, तो मैंने फादर से अपने ये कहा था हाँ, कि जितना भी मैंने पढ़ा हाँ, वो सब बेकार है। आप किसी 10वीं कक्षा के पास आदमी को यहाँ लाके बैठा दीजिए, उसको 10 दिन काम सिखा दीजिए और इन लोगों के बीच में वो काम करेगा। नॉलेज का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आज के डेट में मुझे लगता है किसी चीज़ का मिसयूज हो रहा है तो सिर्फ शिक्षा का मिसयूज हो रहा है। जी। तो ये पोर्ट्रेट्स जो आप बनाते हैं, हाँ। ये कब से शुरुआत की आपने? ये 2017 से सर। 2017। तो आपने कहीं सीखा? हाँ, मैंने इसके लिए ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन इसी से किया? हाँ, इसी से। फाइन आर्ट से मैंने ग्रेजुएशन किया है। ओके। MBA मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट से मैंने मास्टर्स किया। ओके। देन उसके बाद अभी ये मेरा सुकून है। मैं पोएट्री एक्चुअली करता हूँ। ओह वाह। तो मैं जो है कई क्लिप्स, जैसे अभी आज मैं कई क्लिप्स लिया, हाँ, तो मैं क्लिप्स के अकॉर्डिंग लिखता हूँ हाँ। और फिर पोस्ट करता हूँ मैं अपने अरे बेशक से। यूट्यूब पे। और मैं पहले स्टैंड अप कॉमेडी जैसे होती है, तो हम लोगों की स्टैंड अप पोएट्री होती है, हाँ, हाँ, तो ओपन माइक जिसको बोलते हैं, हाँ। मैं उसमें जाता था। लेकिन ठीक है, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ गई तो अब मैं वहाँ नहीं जा पाता, लेकिन अभी भी उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके मैं जारी रखता हूँ। हर किसी के लिए जिम्मेदारियां बड़ा अलग अलग है सर। जी। बहुत अलग अलग। तो आप क्या आपको किसी को आपकी- रियल देख के भी आप पोर्ट्रेट बना देते हैं? हाँ बिल्कुल। कितना टाइम लगता होगा? 10 मिनट्स। 10 मिनट? हाँ, 10 मिनट ही। ये आपने लगभग अभी 1 मिनट में इतना बना दिया है। ड्राइंग तो सर 1 मिनट में हो जाती है। ये सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इस चीज़ को मैं अपने यूट्यूब पे डालूंगा। बेशक सर। थैंक यू सर।